हेलो साथियों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। यूपीएसआई सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, यह घटना चक्र समसामयिक बुक है फ्रेंड्स, जो सामान्य ज्ञान की यहां पर सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसका वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट है साथियों। और यह जो यूपीएसआई 2021 की जो परीक्षा होने वाली है साथियों, उसके लिए ये समसामयिक घटना चक्र की बुक है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्या साथियों? सामान्य पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके सगे संबंधी परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, तथ्यात्मक क्वेश्चन है, जो कि वन लाइनर है फ्रेंड। तो बिना देरी किए हम स्पीडली इसको कंप्लीट करवाते हुए चलते हैं, क्योंकि कंप्लीट बुक यहाँ पर हमें करवाना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि घटना चक्र की बुक जो है सारी कंप्लीट करवाई जाए, हिंदी और रीजनिंग साथियों, और विज्ञान मैथ ये भी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र कृति है, तो किसकी है? महादेवी वर्मा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा, भारत में आपातकाल घोषित हो चुका है कितनी बार? तो साथियों 3 बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मेघदूत रचना है। अब आपको बताना है मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली जनहित याचिका दाखिल हुई थी, बताइए कहाँ हुई थी? तो वकील पुष्पा, क्या? वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी के द्वारा। किसके द्वारा? नाम है इनका, आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम आप देख पा रहे हैं, वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी के द्वारा, जो कि ये भागलपुर जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के संबंध में याचिका दाखिल हुई थी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से श्रम अधिकारों से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 14 है, 14 से 16, 19, 19 का फर्स्ट सी, और उसके बाद 23, 24, 38 तथा 41 से 43 ए, जो कि श्रम अधिकारों से संबंधित है। आइए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित केस विचार किया जाता है, तो कहाँ किया जाएगा साथियों? तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जो है 2013 के अंतर्गत किया जाता है। साथियों देख पा रहे होंगे कि रोकथाम, निषेध और निवारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपद गणराज्य थे। 16 महाजनपद में गणराज्य थे। अब गणराज्य कौन थे? 2 थे। कितने? 2। एक वज्जी, दूसरा मल्ल। और आइए देखते हैं हिंदी के लिए 2015 में, किसमें दोस्तों? 2015 में हिंदी के लिए जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2015 की बात कर रहा है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र को पुरस्कृत किया गया था। आइए देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में किया जाता है? तो 24 भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है दोस्तों, जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में बताया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बारनौली का प्रमेय जो है साथियों लागू होता है किस पर होता है? तरल गतिकी में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे होंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह साथियों देहरादून में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सूचना का अधिकार क्या है? यह वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है। हिंदी भाषा का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है साथियों माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको संख्या बताना है। इसकी 11 संख्या होती है। अब आगे कह रहा है बैरेन आइसलैंड, क्या है साथियों? बैरेन आइसलैंड क्या है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है 2016 का ब्रिक्स युवा सम्मेलन हुआ था, और बताना है कहाँ हुआ था? तो 2016 का ब्रिक्स युवा सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि कह रहा है आईपीसी की धारा सेक्शन 63 के अनुसार जुर्माना राशि होती है क्या होती है साथियों? सीमा रहित होती है, अनलिमिटेड, परंतु अत्यधिक एक्सक्यूसिव क्या है? एक्सेसिव नहीं। तो साथियों देखते हैं अत्यधिक नहीं होती, मतलब कि सीमा रहित होती है लेकिन परंतु अत्यधिक नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा उर्वशी जो कि रचना पूछ रहा है किसकी है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन थे? बताइए साथियों। तो देखिए कि यहाँ पर आंसर होगा इसका उस्ताद मंसूर थे, जो कि जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा सती प्रथा को समाप्त किया था, तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? तो संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने से संबंधित है साथियों। आपसे पूछा जा सकता है संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने से कौन से संशोधन से संबंधित है साथियों? तो 44वां संशोधन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ वन लाइनर है, समझाने की जरूरत नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। ईमेल के आविष्कारक कौन है साथियों? तो बताना है भारतीय अमेरिकी वीर शिवा आयुर्दई। भारतीय अमेरिकी वीर शिवा आयुर्दई ये ईमेल के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्ध का आदेश दे सकता है, कौन दे सकता है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति दे सकता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, तो रामेश्वरम में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो साथियों इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री PM होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं देवदार वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर मनरेगा अस्तित्व में आया, कब आया? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ये 2 अक्टूबर 2009 को अस्तित्व में आया। नरेगा के नाम से ये परिवर्तित, इसका नाम जो है नरेगा के नाम पर परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भूपेंद्र नाथ बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग जिसको UPSC कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जो कि 5 जून को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था? तो साथियों हिमतरंगड़ी पर मिला था इन्हें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, जो कि कह रहा भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा थे। कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, तो ब्रजेश मिश्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा। भारत में पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्या साथियों? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था साथियों, भारत में पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इंटरनेट के जनक के रूप में माने जाते हैं, तो साथियों विंटन सर्फ। अगर आपसे बात करें तो इंटरनेट के जनक क्या हैं? विंट सर्फ को कहा जाता है। WW के जनक दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो टिम बर्नर ली जो कि WW के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदास की बात कर रहा है। देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसिमिर फोंक ने की थी। क्या? कैसिमिर फोंक। नेक्स्ट संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन तो वर्ष 1951 में ही हुआ था। अब RDX यहाँ पर पूछ लिया आपसे, चर्चित में खूब रहा है प्रीवियस ईयर में कि RDX का पूरा नाम क्या है?
तो रिसर्च डिपार्टमेंट क्या है साथियों, और RDX का पूरा नाम रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, क्या, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद रोकने के लिए भारतीय एजेंसी है, कौन सी है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको शॉर्ट में NIA भी कहते हैं। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का विवरण मिलता है। अब मिलता है तो बताना है किस में मिलता है, अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 243D में। किस में साथियों, अनुच्छेद 243D में पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का विवरण मिलता है। आप इसमें देखेंगे पढ़ेंगे तो 243D में आपको यह मिल जाएगा। आइए देखते हैं अग्निपथ जो है, अग्निपथ साथियों रचना किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन। और आगे कह रहा है चंद्रगुप्त की बात कर रहा है, जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था। ये कह रहे हैं राजधानी इनकी थी उज्जैन। तो कितने पाकिस्तान, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना करने वाले साथियों कौन है, कमलेश्वर इसके रचनाकार हैं कितने पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और भीष्म साहिनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, कब नहीं यहाँ पर मिला, सॉरी किस पर मिला, तो उपन्यास का नाम था तमस, क्या, तमस, जिस पर इन्हें भीष्म साहिनी जी को अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नोटा नन ऑफ द एबव लागू हुआ, कह रहे हैं नोटा कब से लागू हुआ, जिसको नन ऑफ द एबव भी बोलते हैं। यह 27 सितंबर 2013 को लागू हुआ। आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ है साथियों, 66वां संविधान संशोधन श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें क्या बताया गया है कि वर्ष 1990 में अधिनियमित हुआ था। कह रहा है यहाँ पर जो 66वां संशोधन है, संविधान संशोधन, ये कब अधिनियमित हुआ था, तो ये 1990 में हुआ था साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2016 की बात कर रहा है, कह रहा है इसमें 2016 में जुलाई में वनों की कटाई पर जो प्रतिबंध लगाने वाला देश बना वो कौन था, वो था नॉर्वे दोस्तों, नॉर्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी आयु होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो साथियों उसकी जो आयु होनी चाहिए, उसकी आयु आपकी न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो अनुच्छेद जो 5 है, 5 से 11 तक में आपके देखेंगे तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है साथियों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है साथियों, तो बिखरे मोती, क्या, बिखरे मोती, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक विधानसभा सदस्य कहाँ है, तो जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वीडी सावरकर की रचना है कौन सी है, तो इनकी रचना का नाम है साथियों वीडी सावरकर की द इंडियन और ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या, द इंडियन और ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 16 संबंधित किससे है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 से संबंधित है साथियों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा श्री रामचरितमानस लिखी गई किस भाषा में, तो अवधी भाषा में। सूरदास की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन था तो यहाँ पर बताना है जो गीतावली, जो कि नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती है, जिसकी मूवी भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सकल घरेलू का मतलब पूछ रहा है सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो सीमा के भीतर
1 वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी, तो कब होगी? देश की कुल आय यानी कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देकर, क्या भाग देकर, यानी कि देश की कुल आय में क्या होगा? देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर होगा। व्यक्ति की प्रति आय पता चल जाएगी। तो आइए देखते हैं पुलिस विभाग के अधिकारी अधीन होते हैं, किसके होते हैं? तो गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। समवर्ती सूची के विषय हैं, किसके विषय हैं? जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीसी की धारा 356 से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों पर में हमला, जो कि आईपीसी धारा 356 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रेडान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ब्रोमीन कह रहे हैं से भिन्न है। आपको बताना है इसमें से भिन्न क्या है? तो साथियों यहाँ पर ब्रोमीन जो है निम्न से भिन्न है। चलिए आइए देखते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो क्रमशः देखेंगे रामशंकर कठेरिया, नंद कुमार साई, जो कि क्रमानुसार ये हैं साथियों। तो साहित्यकार, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साहित्यकार जिसका नाम है श्रीलाल शुक्ल की रचना, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों। और उस साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसमें मिला था वो क्या नाम है रचना का? तो राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी की क्या है? रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो साथियों यदि हमारा वीडियो सामान्य ज्ञान घटना चक्र का आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इम्पोर्टेंस वीडियो लेक्चर आप तक पहुँचते रहेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।